ये उस वक्त की बात है जब रमेश अपने माँ बाप के साथ नए घर में शिफ्ट हुआ था। घर काफी पुराना था, हवाओं में अजीब सी सर्दी और डर था। मकान मालिक ने बेसमेंट का ताला लगा रखा था और हमेशा कहता था, बेटा बेसमेंट में कुछ नहीं है, बस बेकार की पुरानी चीजें रखी हैं। मगर इंसान की फितरत ही ऐसी होती है, जहां मना किया जाए वहीं जाने का मन करता है। एक रात जब सब सो रहे थे, रमेश की नींद टूट गई। बेसमेंट की तरफ से अजीब सी आवाज आ रही थी, जैसे कोई शीशा खड़खड़ा रहा हो। रमेश ने धीरे से दरवाजा खोला, टॉर्च उठाई और बेसमेंट की तरफ बढ़ गया। ताला खोला और सीढ़ियों से नीचे उतर गया। बेसमेंट में खूब अंधेरा था, मगर एक कोने में कुछ चमक रहा था। वहां एक पुराना शीशा रखा था, धूल से भरा हुआ। रमेश ने अपनी शर्ट से शीशे को साफ किया। जैसे ही उसने अपना चेहरा देखा, उसका अक्स मुस्कुरा रहा था, जबकि रमेश बिल्कुल सीरियस था। रमेश घबराकर पीछे हट गया। उसने फिर देखा और इस बार अक्स ने हाथ हिलाया। रमेश का पसीना छूट गया, वो भागने लगा। तभी पीछे से शीशे से आवाज आई, रमेश रुक जा। रमेश डर के मारे सीढ़ियां चढ़कर अपने कमरे में पहुंचा और दरवाजा बंद कर लिया। सुबह उसने अपने माँ बाप को सब बताया, मगर उन्होंने कहा, बेटा बेसमेंट में तो कोई शीशा है ही नहीं। रमेश ने सोचा शायद सपना होगा, लेकिन जब वो अपने कमरे में गया, वो शीशा अब उसके बेडरूम में रखा था। उस रात जब रमेश ने उस शीशे में देखा, तो उसका अक्स देखकर उसकी रूह कांप उठी। अक्स हंस रहा था, कभी आंख मार रहा था, कभी गला काटने का इशारा कर रहा था। आखिरी बार जब उसकी माँ ने देखा, तो बेडरूम का दरवाजा अंदर से बंद था और बस एक आवाज आ रही थी, अब मैं आजाद हूँ। पुलिस जब पहुंची तो कमरा खाली था, सिर्फ एक शीशा पड़ा था और उसमें एक चेहरा जो रमेश का नहीं था।